वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली वकार कादरी ने अपनी हमारे आज के टॉपिक को कंक्लूड भी करना था और अब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद प्रोफेसर सलमा खान और उनकी पूरी टीम ने जो ज़रात नातक़ा की बच्चियां हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, एंड साथ साथ खतीजा बीबी, रिमशा सईद, राबिया सद्दाम, अलिशा अरशद, फैज़याब सिद्दीकी एंड अरूज काज़मी भी हमारे साथ हैं। जी भैया, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम में से हर बंदे की देखिए ये ख्वाहिश भी है उसका रिस्क और उम्र बढ़े, लेकिन हम इसका आगे जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है वो नहीं देख रहे कि अगर उम्र बिलसर बढ़ती है तो उतनी उम्र आजमाइश का बायस भी बन सकती है और रिस्क बढ़ता है तो आजमाइश का बायस भी बन सकता है। क्योंकि जो दो बुनियादी सवाल हैं मरने के बाद, उनमें से एक सवाल है कि जो कमाया वो कहाँ से कमाया और कहाँ लगाया, और उम्र के हर लम्हे से मुताल्लिक सवाल है। किताब रूह के अंदर इब्न क़य्यम ने एक वाक़या लिखा है, छोटा सा, आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं हमारे दौर में दो बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। एक का मुकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा था, दूसरे का मुकाम व मर्तबा छोटा था। जब फौत हो गए, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि जो हम जब फौत हो जाएंगे तो हम में से दूसरा वो आके उसको ख्वाब में बताएगा। आपस में दोस्त थे, कमिटमेंट की। खैर, वो कहते हैं फौत हो गए, ख़त्म हो गई बात, भूल भुला गई। इब्न क़य्यम कहते हैं जी, वो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, उन्होंने उन दोनों को ख्वाब में देखा तो जो मुकाम व मर्तबे में बहुत ज़्यादा थे वो पीछे थे और जो मुकाम व मर्तबे में कम थे वो आगे थे और वो जन्नत में पहले जा रहे थे। वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, हम तो आपके बारे में और इसका बिल्कुल उल्ट रखते थे। वो कहते हैं मामला ऐसे ही है कि ये मुकाम व मर्तबे में ज़्यादा था, लेकिन इसकी उम्र में अल्लाह ने 1 साल बरकत दे दी, ज़्यादा थी, और इसने एक रमज़ान ज़्यादा पाया, उसके रोज़े रखे और उसकी नमाज़ें पढ़ी, तो उसका अजर ये था कि ये उम्र में कम होने के बावजूद, ज़्यादा होने की वजह से और मर्तबे में कम होने के बावजूद पहले जा रहे हैं। अब इसका उल्ट समझे, अगर वो उस 1 साल को तबाह करता, बर्बाद करता और गुनाहों में गुजारता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो असल ये है कि उम्र में इजाफा बिल्कुल होता है। उम्र और रिस्क दो चीज़ें जो अल्लाह ने गैब में रखी हैं। आपको नहीं मालूम कि आप तय्युन कर सकें कि यहाँ तक तो मेरा था, ये दुआ की वजह से हुआ, नहीं। गैब में रखने का मकसद ही ये है कि अल्लाह की ज़ात ने जब रखी अपनी हद तक है और साथ कह दिया कि ये करोगे तो बढ़ाऊंगा, ये करोगे तो बढ़ाऊंगा, तो हमें ये अकीदा रखना है कि वो बढ़ाता है। तकदीर की 2 किस्में हैं, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक उसको कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि मैंने इसको सस्पेंडेड रखा है कि मेरा बंदा दुआ करके ये हासिल करेगा या ये अमल करके ये हासिल करेगा, तो वो तकदीर में लिखा होता है कि ये करके पाएगा, और अगर ये गलत काम करेगा तो वो ये उसकी सज़ा मिलेगी, तो ये लिखा होता है कि वो ये करेगा तो इसकी ये सज़ा दूंगा। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं, चूँकि ये आलम असबाब है, इनके ज़रिए हमें चलना है। उम्र और रिस्क मांगना भी चाहिए, लेकिन ये आजमाइश है, इनको बेहतर तरीके से खर्च भी करना चाहिए। और हमारे एक्चुअली, थैंक यू सो मच अली भाई, एक्चुअली हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं जिनसे अभी कुछ ही लम्हों में आपकी मुलाकात कराऊंगी, वो भी इसी फिलॉसफी को आगे लेके चलते हैं, बल्कि इनकी जो एसोसिएशन है वो भी यही काम करती है। अच्छे काम करते हैं ताकि इनकी उम्र और रिस्क भी इंशाल्लाह बढ़ जाए। अभी उनसे हम बात करेंगे कुछ ही लम्हों में। अब हम आ गए हैं अपने स्टाइलो के कॉर्नर में, और जैसे कि आप जानते हैं स्टाइलो का कहना है जो चाहो वो पाओ, मेरी मीठी ईद इनका हैशटैग है इस बार का। जैसे कि आप देख रहे हैं, एब्सोल्युटली लवली क्लच एंड शूज़ मैचिंग जो मैंने पहने हुए हैं, पहले से ज़्यादा बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुए हैं स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022। अब ईद वेयर में आप देखेंगे बिल्कुल नई वैरायटी और नए डिज़ाइंस, और इसी तरह फ़र्क रंगों के ट्रेंडी शूज़ इस कलेक्शन में शामिल है। सैंडल, चप्पल, हील, सॉफ्टीज़, ब्लॉक हील्स भी हैं, स्टिलेटोज़ भी हैं। आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा और इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि शूज़ फैशनेबल हैं, उनके साथ साथ कंफर्टेबल भी हैं और मुनफरिद भी। लेडीज़ की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए स्टाइलो के आउटलेट्स पे शूज़ भी अवेलेबल हैं, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट, प्रेटवेयर, हैंड बैग्स और किड्स कलेक्शन भी मौजूद है। तो अब ईद की शॉपिंग के साथ साथ बहुत सी चॉइसेस हैं ताकि आप जो चाहें वो पाएँ स्टाइलो से। सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ईद वेयर 2022, आपको बहुत ही मुनफरिद लगेगा और पसंद भी आएगा। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने हिमानी के कॉर्नर में। जैसे कि आप जानते हैं हिमानी के नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सैयद फरहान अली फारिस की भी अपनी लाइन आने वाली है हिमानी की। इट विल बी FAW बाय हिमानी, उनके इनिशियल्स के साथ। आप भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जैसे ही फरहान भाई की कलेक्शन लॉन्च होगी, मैंने इनको कहा मार्केट में आने से पहले सबसे पहले बहन के घर आएंगी सारी चीज़ें, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सी लॉन्च करनी है और कौन नहीं। आपको पता है हमें लाड करने का मुझे शौक है और बड़ी बहन होने का थोड़ा सा फ़ायदा भी मैं उठाती हूँ। लेकिन फरहान भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। FAW के नाम से जब हिमानी की आपकी भी लाइन निकलेगी। अभी तक ये तो कंफर्म्ड है कि फीमेल परफ्यूम
मेंस कलोन और बॉडी मिस्ट फॉर मेन एंड वुमेन दोनों आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मजीद और जो चीज़ें आएंगी वो वक्त के साथ रिवील होंगी इंशाल्लाह। राइट भैया? ओके, इस वक्त हमारे पास जो हिमानी की कलेक्शन सेट पे मौजूद है, अराबेस्क परफ्यूम है, ये मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए, ये फ्लोरल एम्बर सेंट है इसका। अच्छा, फिर फ्लोरासन परफ्यूम है, ये ख़वातीन के लिए है। बाय द वे हिमानी के सारे परफ्यूम्स जो हैं वो हलाल हैं, 100% हलाल हैं। और उसके अलावा रैवेजर परफ्यूम है, ये मर्दों के लिए है, स्पाइसी ओरिएंटल सेंट है इसका। और वेंटोरस परफ्यूम है जो मर्दों के लिए है, इसकी वुडी और स्पाइसी सेंट है। तो ये आपके सामने है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ तहाइफ देने को अपनी ऑडियंस को। जब प्यारी प्यारी सी ऑडियंस हमारे साथ होती है तो फिर उनको तहाइफ देने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, देयर यू गो। और कुछ तहाइफ यहाँ पे भी देने बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके लिए बहन और ये आपके लिए, एंड देयर यू गो। और पीछे इतनी सीरियस चेहरों के साथ सब, ये जो हमारे बीच में यंग मैन बैठे हैं इनको पकड़ा देना आप ज़रा। और ये आपको हम पकड़ा देते हैं, बड़े प्यारे रंग की आपने कमीज़ पहनी, और क्योंकि आपने मदद की उनको पकड़ाने में तो एक आपको भी हम दे देते हैं। ये ले जी, हिमानी के गिफ्ट भी पूरे हो गए। अब रहान भाई, इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट क्यों है आपके चेहरे पे, क्या सोच रहे हैं? वो मैं अली वकार साहब से कुछ बात कर रहा था, वो कुछ उसमें कुछ इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब आपको भैया मुझे नहीं पता अगर आपकी आमिर साहब से पहले मुलाकात हुई, आज मुलाकात हुई है। मिस्टर आमिर रफीक कुरैशी आज हमारे साथ हैं, हमारे टॉपिक के एन साथ कनेक्टेड, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन। बेसिकली रेस्टोरेंट्स के रिवाइवल और रेस्टोरेंट्स के जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। स्पेशली जब पेंडेमिक हुआ मार्च 2020 में, तो आपको पता है कि रेस्टोरेंट ओनर्स ने सबसे ज़्यादा, अगर और कोई वर्ड नहीं है तो डज खाई, बिकॉज सबसे पहले रेस्टोरेंट्स बंद हुए और लोगों ने बड़े फाइनेंशियल इश्यूज, लेकिन फिर भी PRU जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स हैं और जो ओनर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट दी जाए, उनकी सेहत को भी, और डिजीज़ फ्री एम्प्लॉयज़ भी सर्व करें और उनके फाइनेंशियल हालात पे भी फोकस किया जाए। उसके अलावा आप पाकिस्तान चैप्टर ऑफ ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है POCG, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, रमजान मुबारक। आपके रेस्टोरेंट में हमने इतना एक, अब हमारा जो प्रोमो शूट हुआ था वो आपके रेस्टोरेंट में ही हुआ था, पोइट में, तो आपकी इजाजत से पहले वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। प्लीज आइए व्यूअर्स देखते हैं। ये आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत खजीना रहमतों का है माहे रमजान, करीना इबादतों का है माहे रमजान, एहतराम एहतमाम नूरे इल्म का फैजान, तकमीले कुरान भी है माहे रमजान। देखिए पूरे रमजान हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूरे रमजान ओनली ऑन A+ एंड पब्लिक न्यूज़। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और खाना भी लजीज लजीज। आमिर भाई, हमारी जब पूरी टीम आई आपने बहुत ज़्यादा लाड प्यार से और खाने पीने का आपकी टीम ने भी हमारा बड़ा ख्याल रखा, सारा कुछ, तो उसका ऑनर आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। और आपको बग्गी की राइड और वेलकम कैसी लगी वो तो आई लव द बगी एंड द डांसिंग फाउंटेन। अच्छा, डांसिंग फाउंटेन पे तो मेरी और आमिर साहब की बड़ी को लंबा ना फरहान भाई तबसरा चलता बड़ा बैक एंड फोर्थ। कहते ये इतने मिनट का, मैंने कहा अगर हम इसके अंदर ये कर दे तो क्या ये हो सकता है? उन्होंने कहा ये हमने फिर उसकी कीमत भी डिस्कस, याद है आपको? बड़ी लंबी हमारी डिस्कशन हुई, और डिस्कशन इतनी लंबी हुई कि जब हमने वो टेबल का सीक्वेंस शूट करना था तो मैं इनके साथ ही आके बैठ गई। मैंने कहा गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, प्रोमोशन। देखिए, मैंने ये सुना है और सीखा है कि जब तक इंसान खुद अपनी आंखों से ना देख ले, अपने हाथों से ना खा ले, तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखिए, लेकिन मुझे इनकी बात पे इतना भरोसा है, इनकी बात पे इतना भरोसा है, और लोगों के जो रिमार्क्स हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में, उस पर भी भरोसे का नाम है। बेशक ऐसे, ठीक है, पहले पोइट एक भरोसे का नाम माशाल्लाह अल्लाह ने बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खाना तो हर जगह पे इंसान खाता है, बेशक, वो तो नो डाउट सबसे बेस्ट है। थोड़ी सी चीज़ आपकी परमिशन से मैं आपको, पब्लिक को, बल्कि दुनिया को बताना चाहता हूँ। वो आप शायद थोड़ा सा आपने देखा भी था, पोइट पाकिस्तान का नहीं दुनिया का वाहिद रेस्टोरेंट है जिसमें जब ये 14 मई 2018 को ओपनिंग की हमने, सिंस देन टिल टुडे, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जितने हमारे गेस्ट आते हैं उनसे जब ऑर्डर लेते हैं हम, तो हमारे वेटर्स, ऑर्डर टेकर्स उनसे पूछते हैं कि कोई ड्राइवर या मेड है,
तो अगर वो होता है तो हम फ्री फूड देते हैं उसको। ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है कहीं पे। सर ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो इंसान को तरक्की का सबब बनती है। और ये बहुत ज्यादा डिस्करेज करते हैं इस बात को कि अगर कोई साथ आपके कोई वर्कर आए तो वो अलहदा बैठे। वो ये कहते हैं कि जी हमारे जिम्मे वो खाना खा लेंगे, बिठाएं उनको आप साथ ही। बट फिर भी खैर लोग, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है व्यूअर्स, हमें बड़ा एक क्लियर हुक्म दिया गया है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। तो फिर हम फर्क क्यों करते हैं? वो ड्राइवर आपको गाड़ी में ले जाके रेस्टोरेंट लेके जा सकता है, वो जो खातून आपके साथ जो आपके बच्चों को संभालती है वो आपके बच्चे भी वहां पे खड़े होकर संभाल सकती है, लेकिन खाना वो नहीं खा सकती जो आप खा रहे हैं। तो थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा ज्यादती है। एंड आमिर साहब, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने ये स्टेप्स लिए इस चीज़ को चेंज करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए क्या कर रही है? हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिट एसोसिएशन, इसका अगर स्लोगन आप पढ़े ना तो आपको लगेगा जैसे कि ये हमने रमज़ान को, इस्लाम को, मज़हब को सामने रखते हुए लाइन बनाई है। और वो लाइन माशाल्लाह मैंने खुद बनाई हुई है, वॉइस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, यानी ये जो एसोसिएशन है ये मालिकान की और मुलाजमिन की भी आवाज़ है। ये चूंकि ये दर्द दिल आपको इंसान को अंदर से होता है तो फिर इस रंग चीज़ें अल्लाह आपके दिमाग से बाहर निकालता है। बहुत अच्छी बात। तो मेरा ये कहना है कि बल्कि माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल, इतनी बड़ी आवाज़ आपकी माशरे में है, इंटरनेशनली भी है। मैं एक पैगाम आपके चैनल से देना चाहूँगा, ये मौका भी ऐसा है, महीना भी ऐसा है और हम मुस्लिम्स भी हैं। मैंने एक चीज़ नोट किया माशरे में कि जब हम लोग कोई पब्लिक ऑर्डर करती है, किसी जगह पे जाते हैं, वेटर्स हैं या ऑर्डर टेकर्स हैं, उनको खाना 10,000 का खा लेंगे, 2,000 का खा लेंगे, टिप नहीं देते। इधर खिड़की खोले फ़कीर आ जाता है, और वो कमर्शियल लोग हैं, सारे बेकारी हैं, उनको पैसे देते हैं और वो झूठी दवाएं दे के आपसे पैसे ले लेते हैं। तो मेरा ये एक मानना है कि आप जो बंदा काम कर रहा है, एटलीस्ट ही और शी इज़ वर्किंग इन द सोसाइटी, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। आप जितना कभी खाना खाते हैं या कोई शॉपिंग भी करते हैं, आप ये देखें कि आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन द शेप ऑफ द टिप। वो आपको जो समझ आती है ये करना चाहिए। ये बड़ा, इसके मैं बड़ी आवाज़ बनना चाहता हूँ, इसकी लोगों को बताना चाहता हूँ, खुद भी मैं यही करता हूँ कि ये मौका भी ऐसा है। ये देखें ना, रमज़ान है माशाल्लाह, तो इसको ज़रा अच्छा, उनकी उम्मीदें भी ये होती हैं, वेटर्स जो होते हैं कि वो सर्विस देते हैं तो ज़ाहिर है वो आपसे मांगेंगे नहीं कभी भी। अच्छा, उसका तरीकाकार अक्सर जो लोग हमने देखा है, सुना कि जब आपका बिल आता है तो आप उसके अंदर रख के ही खामोशी से दे देते हैं कि टिप कितनी है, क्या आई है, या आपको पता है या वेटर को पता है। कुछ दिन पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम ये थोड़ी सी डिफरेंट में बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि वेटर को टिप देनी चाहिए, हस्बे तौफीक जो भी आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि एक अलमिया हमने ये भी देखा, जब हम वेटर को 500 रुपये देकर निकलते हैं, इसका मतलब कि आपने उसका हक समझा और आप इतनी इस्तात रखते हैं कि आप उसको 500 रुपये दे सकते हैं या 1000 रुपये या 200 रुपये। लेकिन जब आप एक फल वाले की रेडी पे आते हैं, जो बाबा पूरे दिन बैठा हुआ, सिर्फ उसका रोटी रोजी ही यही है आज, जो आपको उसके साथ वो कहता है जनाब केले 20 रुपये दर्जन है, तो आप कहते हैं नहीं जी 15 रुपये कर दो, तो वहाँ 5 रुपये के लिए आप लड़ रहे होते हैं। भैया ये भी है 240 रुपये। सॉरी, मैंने कभी लिए नहीं। मैं बता रही हूँ, ये जो भैया है ना, भैया ये स्टोर पे जाके कभी बहस नहीं करेंगे, वहाँ पे फिक्स प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, आपको छोटे दुकानदार से, रेडी वालों से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको समझ भी आ रही है दे आर ओवर चार्जिंग, लेट देम डू इट। सर मैंने अभी कितना ओवर चार्ज कर लेंगे? 10 रुपए 15 रुपए कर मैंने लेंगे। अभी एक क्लिप देखा, एक बाप बेटा जाते हैं, वो पूछते हैं भाई जनाब ये फल कितने रुपए किलो है? उसने कहा ये 100 रुपए किलो है। और उसके बाद एक औरत और एक बच्चा आता है, बोलती है भाई क्या हिसाब दिए हैं? उसने कहा ये 20 रुपए किलो हैं। तो वो उसको देखने लगे कि जैसे ही वो औरत लेकर चली गई तो वो लड़ने लगे, तुमने हमें 100 रुपये बोला, उसको तुमने 20 रुपये में दे दिया। कहते सर वो औरत जो है वो बेवा औरत है, मैं उसकी मदद करना चाहता था, कभी भी कामयाब नहीं होता, तो वो पैसे लेती नहीं थी मुझसे। तो जब वो मुझसे मांगने आई, सब फल पूछने आई, तो मैंने उसको 20 रुपये बता दिए ताकि वो अपने घर ले जाए। तो लोग ऐसे भी करते हैं। जी बिल्कुल। बात पता है क्या है, जिसके पास जितना है, मुझे तो लगता है कि उतना ही कम लोग खर्च करना चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, मैंने ये बड़ी जगह नोटिस किया है कि आप 10,000 की बात कर रहे हैं, अगर आप जापानीज़ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है। 30 हज़ार रुपये का आप बिल दे रहे हैं और उसके ऊपर आप 200 रुपये की टिप छोड़ रहे हैं, ये कोई इंसानियत है? पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है, आप
चाहे अच्छी सर्विस मिले बुरी मिले, आप 10% अपने बिल का, यानी कि अगर आपका 1000 रुपए बिल आया है तो आप उसमें से 100 रुपए जो हैं वो वेटर के लिए टिप छोड़ते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलती है तो 15% या उससे ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। मेरी अक्सर लोगों से इस बात पे लड़ाई होती है कि यार, और मैं होता भी है कि फ्रेंड सारी गई हैं, बैठी हुई हैं, सबने दे दिया, सबने अपना अपना हिस्सा दे दिया, टिप के किसी ने नहीं पैसे डाले। भाई बात यह कि अगर 10 लोगों ने खाना खाया है तो कहीं कुछ नहीं ना करते करते भी 15,000 तो बिल आ ही गया होगा। 1500 रुपए उस बेचारे को देने में क्या प्रॉब्लम है? वो बंदा कितना खुश घर जाएगा। अच्छा, हर चीज में हम जेनरस हैं। आप वेटर्स को देख लें, या जब आप गाड़ी पार्क करते हैं उसको तो गार्ड बेचारा चल के आता है, वो आपका गेट खोलता है। वो बहुत से गार्ड ऐसे होते हैं, कुछ कहते नहीं है, बहुत कम होते हैं जो कहते हैं साहब थोड़ा सा ख्याल कर लेना, वरना सिर्फ उनकी आंखों में एक उम्मीद होती है। जब आप जाने लगते हैं तो वो अस्सलाम वालेकुम सर, ये जब होटल से आप निकलते हैं तो दरवाजे पे सलाम आपको, उसका ये सलाम करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप बड़ी देखिए मिनिमम वेज रेस्टोरेंट्स में यूजुअली यही अंडरस्टूड बात होती है कि आप रेस्टोरेंट में काम करेंगे, आपकी एक सेट अमाउंट है, आपको ये मिलेगा, ऊपर से टिप्स पे लोग वेटर बनना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो टिप्स उनको मिलेंगी तो उनको शायद जो वो सैलरी मिलती है उससे डबल टिप्स मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है। देखिए ना, आज मैं समझता हूँ कि हम अपने से शुरू करते हैं जी, ये रीत डालते हैं कि आप भी मैं भी, हम लोगों को दावतें देते हैं, खाने भी खिलाते हैं और खाते भी हैं। जो खाने वाला होता है ना, उसका तो कुछ नहीं लग रहा होता। ये बड़ी बैड हैबिट है कि जो होस्ट होता है, जो बिल दे रहा होता है, टिप भी वही दे रहा होता है। ये क्या निज़ाम है? आप साथ आए हुए एज अ गेस्ट, टिप आपको देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात, आपको देनी चाहिए, ठीक है ना जी। वो ये तो जी देखने वालों की मालूमात के लिए भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब बिल आता है तो उसमें सर्विस चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो वो बहुत सारी जगहों पर ये था ना, ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। मेरे रेस्टोरेंट पे देयर इज नो सर्विस चार्जेस एट ऑल, जीरो। ये 5%। नहीं सर, आपके में है, बहुत से 5% बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। सर्विस चार्जेस क्योंकि उन्होंने ऐड किए होते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो सर्विस चार्जेस 99% वेटर को नहीं मिलते। हाँ, वो हमसे कहते हैं कि हम ये देते हैं वेटर्स को, इसलिए फिर हम बहुत सारे लोग चले ऐसे करते हैं, हम आपको भी ना नहीं कर सकते। जहां पे आप देखें सर्विस चार्जेस नहीं है वहां सबको देना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं, मैं फख्र से बात करता हूं ये, क्योंकि मैं 2 चीजें बड़ी इनबिल्ट हैं जो मैंने अपनी पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से सीखी हैं कि दूसरों की खुशी में खुश होना इंसान जो सीख लेता है ना, वो सारी जिंदगी खुश रहता है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि आपकी जो टिप्स है ना रेस्टोरेंट्स की, हालांकि जैसे मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन का, मैं काफ़ी दोस्तों को कहता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये एक चीज़ सुनी होगी कि रेस्टोरेंट्स में जो पाकिस्तान में है, ये दुनिया में है, जो गेस्ट होते हैं ना, इनकी एक कमेंट्स शीट, कमेंट्स रिपोर्ट बन रही होती है, जो वो मॉनिटर होती है कि किस गेस्ट ने क्या कहा। और फिर मैं फ़ख्र से बात करता हूँ कि पॉइंट वाहिद रेस्टोरेंट है जिसको मैं, जो स्टाफ है हमारा, उसको जो स्टाफ फूड देते हैं उसकी भी कमेंट्स कार्ड बनते हैं और मैं पर्सनली खुद नेक्स्ट डे चेक करता हूं और फ्री है उनको कि जी किसी को प्रॉब्लम है, किसी स्टाफ को खाना पसंद नहीं आया, वो कंप्लेन कर सकता है। उनको इंसान लेना, हमने सबसे पहले इंसानियत है, फिर वो मुलाजिम है, फिर वो गेस्ट है, दुनिया का कोई रिश्ता भी उसके बाद है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पॉइंट पे, पॉइंट बुटीक रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉइज का इतना ख्याल करता है जिस तरह वो अपने वैल्यूड गेस्ट का करता है, और ये मैं चाहता हूं कि हर रेस्टोरेंट ओनर इस तरह फील करे। अच्छा सर, एज ए ह्यूमन बीइंग, क्लोजिंग में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों को? मैं सिर्फ 2 लाइनों का या 1 लाइन का इस मौके से पैगाम देना चाहता हूं कि इंसान दूसरे की खुशी में खुश होना सीखे। जिस दिन ये आपको अबूर हो गया इसके ऊपर, मैं समझता हूं कि कामयाबी रुक ही नहीं सकती है और आप हमेशा खुश रहेंगे। आप सुनते होंगे कि माशरे में बैठे होते हैं, लोग बात करते हैं कि यार इसका बाप साइकिल चलाता था, ये छोटा कारोबार था, आज ये है। ये तो खुशी की बातें हैं। बिल्कुल, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को, मेरे रोल मॉडल्स हैं वो, जो यहां से यहां पहुंचते हैं। लोग बैक बाइटिंग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। जो बंदा इस रोज़ों में, इस मौके पे बात कर रहा हूं, जो बंदा इस महफिल में मौजूद नहीं है, वो चाहे आपका दोस्त है, उसके बारे में अच्छाई की बात कर सकते हैं तो करें, उसकी बुराई ना आप करें। ये एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये बहुत है माशरे में और मैं तंग आ गया हूँ, यकीन करें। और जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं, लोग उनसे खुश ही नहीं होते। बिल्कुल, किसी दिन करके तो देखें, दिल से उनको दुआ दें। और दूसरा, आपके चैनल से आखिरी एक पैगाम गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ मैं। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो सी है ना, गवर्नमेंट ये समझती है कि ये अमीर लोगों का काम है। नहीं, ऐसे नहीं है।
80% इसमें गरीब लोग रेस्टोरेंट के मालिकान हैं, बिल्कुल। जो मुलाजिम भी हैं और मालिकान भी हैं। बिल्कुल। इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिला कर रहेंगे हम इंशाल्लाह। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. जॉइनिंग अस टुडे। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। आमिर साहब, गॉड ब्लेस यू Thank you. एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।